बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको थोड़ा सा कंपैरिजन करके बता दिया जाए कि डिजिटल मार्केट यानी क्रिप्टो मार्केट और फॉरेक्स के दरमियान, इन दोनों के दरमियान बेसिक फ़र्क क्या है। फॉरेक्स मार्केट बेहतर है या डिजिटल मार्केट यानी क्रिप्टो मार्केट बेहतर है? इन दोनों के दरमियान एक छोटा सा आपको रिव्यू दूंगा। बाकी इतनी बात मैं ज़रूर करूंगा कि दोनों मार्केट्स अपने आप में एक ज़बरदस्त और फंटेस्टिक मार्केट हैं। तो जिसका तो एक्सपीरियंस क्रिप्टो मार्केट के ऊपर अच्छा है, उसकी कोशिश होगी उसके लिए क्रिप्टो मार्केट ही रिलायबल है। तो जिनका एक्सपीरियंस फॉरेक्स मार्केट पे अच्छा है, तो उनकी कोशिश होगी कि फॉरेक्स से हट के डिजिटल की तरफ ना जाया जाए। अब इन दोनों का आसान अल्फाज में अगर आपको बात बताऊँ तो सौंकड़ियों वाला हिसाब हो जाता है थोड़ा सा। डिजिटल का बंदा कभी फॉरेक्स में नहीं जाना चाहेगा और फॉरेक्स का बंदा कभी डिजिटल में नहीं जाना चाहेगा, अगर दोनों एक अच्छे लेवल पे अपने आप को लेके चल रहे हैं। तो चैनल पे आने वाले न्यू लोगों को मैं दरख्वास्त करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि तमाम आने वाली नोटिफिकेशन आपको वाया मोबाइल नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलें स्टार्ट करते हैं बाइनेंस से। बाइनेंस बेसिकली वो एक्सचेंज है, वो मार्केट है जहां पर आप रहते हुए जितने भी तकरीबन जो लिस्टेड हो चुके हैं इस मार्केट के ऊपर, कॉइन हैं या टोकन हैं जो भी हैं, तो आप BTC, अथीरियम, रिपल या टॉप 10 की जो भी एक मेजर अच्छी करेंसीज हैं, आप उनको इजीली यहां से बाय कर सकते हैं। अब यहां पे बाय करना और सेल करना फॉरेक्स एज कंपेयर टू फॉरेक्स ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोनों मार्केटों में बुलिश और बेरिश ट्रेंड ईजिली चलते हैं, यानी जो बेरिश ट्रेंड होता है हम उसको सेल ट्रेंड कहते हैं और जो बुलिश ट्रेंड होता है, बुलिश ट्रेंड को हम बाय ट्रेंड बोलते हैं। अब किसी को अगर याद नहीं रहता बेरिश ऊपर जाता है या नीचे आता है, तो एक छोटी सी मिसाल ज़रूर दूंगा आप लोगों को। अपने जहन में एक चीज़ रख लें सब, जब बारिश होती है, रेनिंग होती है, तो बारिश हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आती है, लिहाजा आपका सेल का कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसी तरह दूसरा रह जाता है जी बुलिश। ऑलवेज आप अपने जहन में एक चीज़ रख लें कि बुलिश हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है जी। तो दोस्तों सिंपली मैं BTC और USDT का चार्ट आपको ओपन करके दे देता हूं। तो आपके सामने चार्ट एक दिन का ओपन है। आप देख सकते हैं कि एक दिन के अंदर यानी आज के दिन बिटकॉइन जो है वो कम से कम 13,556 के ऊपर आया और यहाँ से अभी तक जो इसने मैक्सिमम जो इसने टॉप किया था 14,010 पे इसने मैक्सिमम टॉप किया। यानी कितना फ़र्क पड़ गया, 14,010 और 13,570 के दरमियान अगर फ़र्क देखते हैं तो तकरीबन $550 का एक फ़र्क चल रहा है। बाकी आज की वीडियो इंतहाई फंटास्टिक होने लगी है। जो डिजिटल मार्केट और फॉरेक्स मार्केट के दरमियान बेहतर अंदाज से फ़र्क समझना चाहते हैं तो अपने पास एक कॉपी ले लें, रजिस्टर ले लें और उसके सेंटर में एक लाइन लगा लें। एक साइड पे डिजिटल लिख लें और एक साइड पे फॉरेक्स लिख लें। तो अगर नॉलेज लेना चाहते हैं तो आज की वीडियो इंतहाई नॉलेजेबल होने लगी है। तो चलें इस चार्ट को मैं ज़्यादा नहीं तो 1 घंटे पे लेके चला जाता हूँ। 1 घंटे में आप चेक कर सकते हैं पिछले तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 घंटे से ट्रेंड जो है वो बुलिश चल रहा है। यानी 13,525 से इसने शूट किया और अभी तक ये 13,800 समथिंग तक आ चुका है। अब यहाँ पे सेल किस तरह करते हैं, बाय किस तरह करते हैं, तो एक चीज़ मैं वजाहत के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि जब तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किसी किस्म का कोई भी बिल मंजूर नहीं करता अबाउट क्रिप्टो करेंसी, तो हमारे लिए क्रिप्टो करेंसी के ऊपर काम करना ऐसे ही है जैसे टेंशन में रहते हुए किसी भी चीज़ पे काम करना। तो डियर कोई भी कारोबार जो है कभी भी टेंशन में रहते हुए जब भी आप किसी भी कारोबार को करेंगे तो आप कभी भी उस कारोबार में सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि कारोबार की सक्सेस की पहली निशानी होती है टेंशन फ्री, नंबर 1। नंबर 2, आप अपने कारोबार को इस अंदाज से खुल के रिप्रेजेंट करें आगे लोगों के अंदर और लोगों को खुल के बताएं कि 1% भी आपके जहन में किसी किस्म का डर का आंसर नहीं होना चाहिए। जो आप कर रहे हैं वो सही है या गलत है। इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि हलाल हराम वाला भी थोड़ा सा किस्सा आ जाता है, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको क्लियर करता चलूँगा वीडियो के एंड में। तो बहुत सारे और यूट्यूबर मौजूद हैं जो मैं कुछ लोगों का नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे ऐसे हैं जो सिर्फ यूट्यूबर हैं। मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, बहुत सारे लोग यूट्यूबर हैं और एज अ यूट्यूबर होने के नाते रात को जब सोते हैं ख्वाब में जो आता है अगले दिन उठ के वीडियो बना देते हैं। तो मैक्सिमम को मैं ख़ुद भी सुनता हूँ। तो अगेन बताता चलूँ सर, नाम नहीं लेता, ज़िंदगी में कभी उन्होंने ट्रेड की ही नहीं, कभी उन्होंने ट्रेड के बारे में नॉलेज हासिल किए ही नहीं। तो आगे पीछे से लत्थू पत्थू करके जितना उन्होंने मवाद इकट्ठा किया तो एंड दी एंड ट्रेड को उन्होंने यही बोल दिया ये जुआ है, ये फ्रॉड है, ऐसे है वैसे है।
तो डियर, ट्रेड को करने के लिए प्रॉपरली आपको न्यूज़ फॉलो करनी पड़ती हैं, आपको न्यूज़ की न्यूज़ को भी फॉलो करना पड़ता है। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ऑलमोस्ट 6-6.5 साल हो चुके हैं मैं मार्केट पे काम कर रहा हूँ। 2 साल तो वो गुजर गए जिसमें नाकामियाँ ही थी, तो बिल्कुल कट ऑफ कर दिया गया है कंपनीज़, वेबसाइट, ये वो तमाम रेफरल सिस्टम, इन सब में किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं है। उल्टा अगर आप लोगों की 30, 40, 45 लोगों की कम्युनिटी है और अच्छे लोग हैं, आपके दोस्त अहबाब हैं, तो जब आप किसी बेकार सी कंपनी या बेकार सी वेबसाइट के ऊपर उनको रेफ़र करते हैं, चाहे वो महीना चले, 2 महीने या 3 महीने, जब उनका लॉस हो जाता है तो वही लोग आपको समझ तो गए होंगे। जी तो दोस्तों, अभी बढ़ते हैं डिजिटल मार्केट की तरफ कि डिजिटल मार्केट हम कौन कौन सी मार्केट्स को इस्तेमाल करते हुए, यानी कौन कौन सी वेबसाइट, एप्लीकेशन या कौन से ऐसे रिसोर्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम इजीली डिजिटल मार्केट पे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे बाइनेंस, बिटहब, बिट्रेक्स और इसी तरह बेशुमार और बहुत सारी एक्सचेंजेस मौजूद हैं जिन पे आप रहते हुए बिल्कुल फील फ्री होगे कि भाई ये कंपनीज़ या ये एक्सचेंजेस बंद नहीं होंगी, तो आप उन पे इजीली रहते हुए अपना सरमाया सेव भी कर सकते हैं और ट्रेड भी कर सकते हैं। बाकी रिस्क फैक्टर जो है वो काफ़ी मायने रखता है कि डिजिटल मार्केट में रिस्क फैक्टर ज़्यादा है या फॉरेक्स मार्केट में ज़्यादा है, या फॉरेक्स में कम है या डिजिटल में ज़्यादा है। तो इन दोनों के दरमियान अगर मैं आपको फ़र्क बताऊँ तो डियर, जो डिजिटल मार्केट है, डिजिटल मार्केट में आपको अगर नुकसान हो भी जाता है तो वो वक्ती नुकसान है। उसके लिए आपको 1 हफ़्ता, 1 महीना, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, एक टाइम फ्रेम आ जाता है, आपको फिर उस टाइम फ्रेम तक इंतज़ार करना पड़ता है। तो एंड दी एंड आप अपने उस लॉस से सेफली आउट हो जाते हैं। जबकि फॉरेक्स मार्केट इससे उलट है। फॉरेक्स मार्केट बेसिकली क्या करती है, और फॉरेक्स मार्केट को मैं ज़्यादा प्रेफर इसलिए करता हूँ, मुझे अच्छी भी लगती है, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट के ऊपर आप बुलिश और बेरिश दोनों के ऊपर प्रॉफिट ले सकते हैं, यानी सेल ट्रेंड और बाय ट्रेंड दोनों पे आप ट्रेड लगा के एट अ टाइम फ़ायदा उठा सकते हैं। जबकि जो बाइनेंस मार्केट है यानी डिजिटल मार्केट है, डिजिटल मार्केट पे आप या तो बाय लगा सकते हैं या तो सेल लगा सकते हैं। एक टाइम में एक काम कर सकते हैं, एक टाइम में दोनों काम आप नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप हाफ ऑफ करते हैं, वन साइडेड आप अगर उसको बाय कर देते हैं, सेकंड साइडेड आप उसको अगर सेल कर देते हैं, तो बात वही है, कान यहाँ से पकड़ें या कान वहाँ से पकड़ें, एक तरफ फ़ायदा होगा, एक तरफ नुकसान होगा, तो दोनों चीज़ें आपकी बराबर होगी, चल रही होंगी। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, उसको कलेक्ट ट्रेडिंग बोलते हैं। तो अगेन आपको बताता चलूँ, बाय और सेल जो है डिजिटल मार्केट के अंदर आपने अलग अलग ही करनी है। रीज़न बिहाइंड क्या है, फॉर एग्जांपल जिस तरह BTC अभी मौजूदा अगर इसकी प्राइस देखते हैं तो 13,881-84-85 के करीब इसकी प्राइस चल रही है। तो आप एक यहाँ पर अपनी बाय लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल आप बाय पे चले जाएंगे, यहाँ पर आप मार्केट में बता देते हैं अगर बिटकॉइन 13,010 पे चला जाता है या बिटकॉइन 13,000 पे चला जाता है, तो आप अपना एक बिटकॉइन की जो वैल्यू की आपके पास डॉलर मौजूद हैं, यानी $13,000 का आप एक BTC लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे अपनी 13,000 की लिमिट लिख के एक BTC लिख के तो उसको इजीली यहाँ पे बाय पे क्लिक कर देते हैं। तो अब चाहे तो एक दिन में BTC इतना नीचे गिर जाए, ठीक है, चाहे तो यही BTC अगले आने वाले एक हफ्ते में नीचे गिरे या महीने में नीचे गिरे, तो आप इजीली बाय कर लेते हैं। ये तो हो गया बाय का ट्रेंड, आपको बता दिया कि आप किस तरह एडवांसली यहाँ पे बाय का ट्रेंड लगा सकते हैं। अब इसके साथ साथ बाय ट्रेंड के साथ साथ मैं आपको एक और थोड़ी सी डरावनी चीज़ भी बताता चलूँ कि अगर आपने $13,000 के ऊपर एक BTC बाय करने का लगा दिया है और जैसे ही वो बाय होता है, बाय होने के बाद यही BTC 12,800, 12,700, 12,500 और ऐसे ही करते करते गिरते गिरते अगर ये 10,000 पे चला जाता है, तो आप ऑटोमेटिकली कम अज़ कम $2,000-3,000 के लॉस पे चल रहे होंगे। जी तो दोस्तों, बाकी अगर लॉस फैक्टर की बात की जाती है डिजिटल मार्केट के ऊपर रहते हुए, तो डिजिटल मार्केट पे रहते हुए आपका जो लॉस फैक्टर है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी हिम्मत और बर्दाश्त पे डिपेंड करता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यही बिटकॉइन गिरते 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 1,000 पे भी चला जाता है, $1 पे भी चला जाता है, तो आपको फिर भी किसी किस्म की पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक जर्नल एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो अकाउंट वॉश होता है, अकाउंट वॉश के पीछे लोगों की लालच होती है। यानी जो बंदा फॉरेक्स मार्केट पे 5,000 या $10,000 लगा के ये एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा हो कि अगर मैंने $10,000 फॉरेक्स पे लगाया है और मैंने एक दिन में ही $10,000 के साथ $10,000 बनाया, तो जितनी आपकी लालच ज़्यादा होगी, जितनी आपकी, समझ रहे हैं ना, तो आपको ठोकेगी भी उतनी ज़्यादा।
अब फॉरेक्स मार्केट को प्रॉपर्ली समझने के लिए आप सिंपली मेरे चैनल पे चले जाएं, प्लेलिस्ट पे चले जाएं। प्लेलिस्ट पे जाने के बाद तकरीबन 20 वीडियोस अभी तक मैं दे चुका हूं फॉरेक्स की लर्निंग के हवाले से। स्टेप बाय स्टेप तमाम वीडियोस हैं, आप उनको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि फॉरेक्स मार्केट बेसिकली है क्या, उसको सीखें किस तरह, उसको करें किस तरह। तो बेसिक फॉरेक्स क्या होता है मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। उसके बाद आपको एक अदद परफेक्ट मनी के अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि डिजिटल करेंसी पाकिस्तान में बैन है, यानी BTC, अथीरियम, एवरीथिंग जो भी है पाकिस्तान में इसका लेन देन फिल वक्त बैन है। मगर एक चीज़ आपको वजाहत के साथ बताता चलूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक हैं, स्टेट बैंक ने इस चीज़ को वाज़ेह अंदाज में बता दिया था, बयान कर दिया था कि हमने तो कभी डिजिटल करेंसी को बैन किया ही नहीं। मगर दूसरी कंडीशन उन्होंने ये बताई कि हमने इसको बैन नहीं किया, बट हमने इजाज़त यानी परमिशन भी नहीं दी कि आप लोग BTC डिजिटल करेंसी के ऊपर तजारत कर सकें। परमिशन भी नहीं है, बैन भी नहीं है, सो दैट जब तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई एक ख़त्मी फ़ैसला नहीं आ जाता तो तब तक आप इंतज़ार कर लें। बाकी उसके बाद कैश माल की एक मैंने आपको एक्सचेंज की वीडियो दे दी थी, आप यहाँ से अपना ईज़िली डॉलर ले सकते हैं, बेच सकते हैं। तो प्राइस टू मच हाई होती है इन लोगों की। तो इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि फॉरेक्स ब्रोकर बेसिकली होता क्या, ब्रोकर का काम क्या है और ये काम किस तरह करता है। फिर उसके बाद एक्सनेस के हवाले से आपको बताया था कि एक्सनेस का जो ब्रोकर है, जो इंटरनेशनल ब्रोकर है, काफ़ी अच्छा है। उसकी रीज़न क्या है अच्छा होने की, एक तो इंस्टेंटली विड्रॉल भी इंस्टेंटली होता है, यानी पलक झपकते आपको विड्रॉल भी मिलेगा और डिपॉजिट भी आपका सेम लाइक ऐसे ही होता है। फिर मेन जो चीज़ है बैकबोन ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग, यानी मेटा ट्रेडर 4 MT4 आप गूगल पे इजीली ले सकते हैं। कैसे लेना है वो आप मेरी मुकम्मल वीडियो देख लें। फिर आपने किस तरह एनालिसिस करना है, किस तरह अपनी ट्रेड को बेहतर अंदाज से लेकर चलना है, चार्ट कैसे स्टडी करने हैं, तो उसके लिए ट्रेडिंग व्यू के हवाले से मैंने मुकम्मल एक वीडियो दी थी कि ट्रेडिंग व्यू को आपने यूज़ कैसे करना है। तो उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि बाय लिमिट, सेल लिमिट किस तरह लगाते हैं, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट कैसे लगाते हैं। समझ लें कि फॉरेक्स मार्केट की मुकम्मल एक बेसिक प्रेजेंटेशन जो है मैंने यहाँ पर आपको दे दी थी। यानी प्रेजेंटेशन कहने से बेहतर अगर लर्निंग बोलूँ तो ज़्यादा बेस्ट होगा। आप $20 का डिपॉजिट करके किस तरह रोज़ाना $10 बना सकते हैं, यानी मंथली 200% आप इजीली गेन कर सकते हैं। मेरे लाइव अकाउंट के ऊपर, रियल अकाउंट के ऊपर लाइव एक ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी मौजूद है। फिर पिप क्या होता है, पिपट क्या होता है, उसकी भी वीडियो मौजूद है। स्प्रेड चार्ज क्या होता है, उसकी वीडियो अलग से है। स्टॉप लॉस की भी एक अलग से वीडियो बनाई थी, एक स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए स्टॉप लॉस की आप किस तरह अपना कैपिटल सेफ रख के फॉरेक्स मार्केट पे चल सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात ज़रूर करूँगा, बहुत सारे वो लोग, वो हज़रात जो आज मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और पर्सनली मुझे मैसेज भी करके कह रहे थे कि सर जी काइंडली हमें पर्सनल सिखा दें, 1 महीने के लिए रोज़ाना का 1-1 घंटा दे दें, आप बता दें आप कितना चार्ज करते हैं। इवन के मुझे मैक्सिमम 50,000 रुपये पाकिस्तानी की ऑफ़र भी आई, आप 1 महीना हमें सिखा दें, हम आपको 50,000 एडवांस देने के लिए तैयार हैं। तो प्यारे भाइयों, यहाँ पर जो मैं चीज़ सिखा रहा हूँ या जो चीज़ लर्निंग दे रहा हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, एज अ सदका जारिया समझ के कि यार बहुत सारे लोग क्लाइंट ऐसे भी हैं मेरे पास जो गरीब हैं, कुछ यतीम हैं, कुछ फीमेल्स ऐसी हैं जो ऑलरेडी तलाक याफ्ता हैं और अपने घर बैठ के अपने घर बार का ख़र्चा चलाने के लिए कुछ ही इस मेहनत में लगे। तो सर मुझे किसी किस्म की आप लोगों से लालच नहीं है, मेरा काम है सिखाना। आप लोग मेरे से सीख लें, जब तक मैं सिखा रहा हूँ मेरे से लर्निंग ले लें। तो इंशाल्लाह एक हलाली होने का सबूत यही है कि जब किसी को कोई पर्सनल मैसेज करके बोलता है कि काइंडली सर जी हमें जो है ना आप इतनी पेमेंट लेके सिखाएं, तो जैसे मैं सबको सिखा रहा हूँ वैसे आप लोगों को भी सिखा रहा हूँ। मज़ीद आते हैं एक्सनेस ब्रोकर बेहतर क्यों है, बेस्ट क्यों है, उसकी वीडियो एक और थी। फिर फॉरेक्स के अंदर जो आप डिपॉजिट करते हैं $5, तो $5 से रोज़ाना का आप 10 से $15 किस तरह बना सकते हैं, बिल्कुल एक माइनर 0.01 की लॉट लगाते हुए। अब लॉट साइज़ क्या होता है उसके हवाले से ऑलरेडी मेरी वीडियो मौजूद है। तो कंटिन्यू करते हैं जी अपनी वीडियो का सिलसिला मज़ीद आगे। अगेन बताता चलूँ कि जो इस चैनल पे न्यू हैं वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल पे ज़रूर क्लिक करें ताकि तमाम आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो बेसिक ये टोटल जो एक चैनल है लर्निंग के हवाले से फ्री ऑफ कॉस्ट, नो मोनेटाइजेशन, किसी किस्म की मोनेटाइजेशन नहीं चाहिए, कोई लाइक्स नहीं चाहिए, शेयर भी नहीं चाहिए। काइंडली मेरी वीडियो गौर से देखना है, समझना है, फॉलो करना है, लाइक नहीं करना है यार, मेरी वीडियो को लाइक नहीं करना, बस सीखना है। आपने अगर सीख लिया तो मेरे लिए आपका ये लाइक काफ़ी है जी। तो जैसा कि आपने BTC को 13,000 पे बाय कर लिया और 13,000 पे आपकी बाइंग हो भी जाती है, चाहे एक दिन में, हफ्ते में या महीने में, तो अब आपका अगला टारगेट क्या है, सेल टारगेट। आप अपना एक सेल टारगेट यहाँ पे सेटेड कर दें, 13,510 पे अगर जाता है तो आपका पूरा एक BTC सेल हो जाए।
इसी तरह आप एक और टारगेट लगा दें, 50% आप यहाँ का टारगेट लगा दें, 50% 14,510 का टारगेट लगा दें, एडवांस आपकी सेलिंग लग जाएंगी। अब BTC चाहे तो हफ्ते में ऊपर जाए, चाहे महीने में जाए, चाहे एंड ऑफ ईयर जाए, चाहे एक साल में जाए। तो डिजिटल मार्केट के अंदर जो एक चीज़ मुझे बार बार रियलाइज़ हो रही है, आपको बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि टाइम फ्रेम जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे लग जाता है। तो जिन लोगों के लिए टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता कि एक साल में चाहे बाय हो या सेल हो, तो उनके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट मार्केट जो है वो डिजिटल मार्केट है। तो इसके साथ साथ अगर फॉरेक्स मार्केट की बात करता हूँ, तो फॉरेक्स मार्केट के ऊपर आप सेल एंड बाय यानी बुलिश ट्रेंड और बेरिश ट्रेंड दोनों एट अ टाइम यूज़ करते हुए अपनी बिड लगा सकते हैं। अब बिड क्या होता है? सेल और बाय करने को बिड बोला जाता है। बाकी बहुत सारे लोग फॉरेक्स मार्केट पे रहते हुए अकाउंट मैनेजमेंट की बात भी करते हैं मेरे साथ के काइंडली सर जी आप अगर हमारा अकाउंट मैनेज कर दें। तो डियर मैं बहुत ज़्यादा तंग आ जाता हूँ अकाउंट की मैनेजमेंट के ऊपर, क्योंकि अकाउंट मैनेज करना इतना ईजी काम नहीं है। नींदें आराम करनी पड़ती हैं, रातें आराम करनी पड़ती हैं, क्योंकि गलती से हम गोरों की मार्केट से हम तकरीबन 5 घंटे जो है आगे हैं, यानी हमारी नाइट होती है और उनकी तकरीबन शाम चल रही होती है। इसी तरह जब हमारे मॉर्निंग का टाइम होता है तो उनकी नाइट होती है। फिर इसी तरह फॉरेक्स मार्केट के ऊपर रहते हुए टाइम ड्यूरेशन के ट्रेंड भी हैं कि अमेरिकन मार्केट है, स्पेन मार्केट है, तमाम मार्केट के टाइम अपने अपने हैं, अलग अलग हैं। अकाउंट मैनेजमेंट की अगर बात करते हो तो मिनिमम जो एक अकाउंट है जो मैं बिल्कुल खुश्क हो के लेता हूँ वो तकरीबन $1000 तक का अकाउंट होता है। रीज़न बिहाइंड क्या है कि फॉरेक्स मार्केट पे आपकी इक्विटी यानी आपका जो बैलेंस है कैपिटल, वो जितना अच्छा होगा आप उतने अच्छे अंदाज से अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। तो जितनी आपकी इक्विटी कम होगी, लाइक $500, $600, प्रॉफिट भी कम जनरेट होता है और रिस्क फैक्टर भी ज़्यादा होता है। अगर हमारी कोई भी ट्रेड हमारी अगर अगेंस्ट चली जाती है और हम लॉस पे जाना स्टार्ट हो जाते हैं तो मार्केट को कंट्रोल करना ये बहुत ज़्यादा एक मुश्किल हो जाता है। तो जितना ज़्यादा बैलेंस अच्छा होता है, डिपॉजिट अच्छा होता है, लाइक $5000, $10000, तो उतना मार्केट को कंट्रोल करना, लेवल करना, मैनिपुलेट करना उतना ज़्यादा आसान होता है। तो फॉरेक्स मार्केट पे कुछ चीज़ें आपको ज़रूर बताता चलूँ। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक ट्रेड हमारी नेगेटिव में जा रही है, अगर $10000 का अकाउंट है और $3000 हमारी जो ट्रेड है वो माइनस पे जा रही है और $7000 की हमारे पास इक्विटी अगर वो रिमेनिंग में है, बैलेंस में है, तो उस पेयर को छोड़ के किसी और पेयर के ऊपर एक अच्छे अंदाज से ट्रेड करते हुए वहाँ से अगर हम अपना $3000 का प्रॉफिट बना लेते हैं तो हमारी इक्विटी अगेन यानी हमारा जो कैपिटल है वो $10000 पे चला जाता है। अब बात करता हूँ $3000 की जो माइनस में चल रहा था, अगर आज नहीं तो कल के दिन वही ट्रेंड जो हमने एक बाय लगाया या सेल लगाया और वो पॉजिटिव जाना स्टार्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो जो लॉस हो रहा है वो हमारा प्रॉफिट यानी प्रॉफिट प्लस के अंदर जाना स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो है फॉरेक्स। तो दोस्तों मेरे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी हैं कि मिसाल इस तरह दूंगा कि 5000 का नोट है तो आधा फाड़ के आपको दे दिया, आधा मैंने रख लिया। मेरे बगैर आप नहीं चला सकते, आपके बगैर मैं नहीं चला सकता। बेसिकली अकाउंट की सिर्फ एक आईडी होती है, पासवर्ड होता है सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट का, जो मुझे नीड होते हैं, रिक्वायर होते हैं। बट जो डिपॉजिट होता है, डिपॉजिट मैं अपने पीएम से ही करता हूँ, यानी अपने परफेक्ट मनी से करता हूँ। और एक्सनेस का एक असूल है, एक्सनेस जो एक ब्रोकर है उसका एक असूल है कि जिस पोर्शन से या जिस मेथड से आपने डिपॉजिट किया, जिस अकाउंट से किया, आपको उसी अकाउंट के अंदर विड्रॉल दिया जाएगा। अब बात करते हैं ओटीपी की। ओटीपी का जो मैसेज होता है वो ज़ाहिरी बात है जिस क्लाइंट का अकाउंट है उसी के पास आएगा। तो घुमा फिरा के बाद जो एक ख़त्मी होती है वो यही है कि जो टोटल विड्रॉल और डिपॉजिट का एक्सेस है वो क्लाइंट के कंट्रोल में होता है, मेरे कंट्रोल में नहीं होता। उल्टा मैं क्लाइंट का मोहताज होता हूँ प्रॉफिट जनरेट करने के बाद, हाँ भाई मेरा प्रॉफिट या मेरा शेयर मुझे शेयर करें। आपकी स्क्रीन के सामने मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। तो ट्रेडिंग के हवाले से कोई भी अगर आप अपनी थोड़ी सी रहनुमाई लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो काइंडली फील फ्री हो के मुझे आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। मैसेज पर आप अपना कम से कम सवाल जो है वो पूरा कर दें, ताकि अगर मैं आपका मैसेज देखता हूँ तो मैं आपको उसका रिलायबल सा एक आंसर कर सकूँ। अगेन आते हैं जी डिजिटल मार्केट पे। अब डिजिटल मार्केट के ज़ाहिरी बात है कोई ना कोई नेगेटिव इफेक्ट तो होंगे। तो डिजिटल मार्केट का सबसे बड़ा जो एक नेगेटिव इफेक्ट है वो ये है कि आप किसी भी करेंसी के ऊपर, लाइक अगर मैं एक कॉइन की बात करता हूँ, किसी भी एक नॉर्मल से कॉइन की बात करता हूँ कि जिस तरह हार्ट कॉइन हो गया या येफी कॉइन हो गया या कोई भी एक कॉइन हो गया, अगर वो इस मार्केट से डीलिस्टेड कर दिया जाता है और आपका पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर बात करूँ 1 लाख, 2 लाख या 5 लाख का आपने शेयर उठा के रखा था और मार्केट से उसको डीलिस्टेड कर दिया जाता है, तो ये आपका 100% लॉस कंसिडर किया जाएगा। अगर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि आपने BTC के साथ रहते हुए अगर किसी कॉइन को बाय किया
और किसी और पेयर के साथ उसकी ट्रेडिंग नहीं हो रही तो आप 100% लॉस में चले जाएंगे। फिर आपको किसी और एक्सचेंज का सहारा लेना पड़ता है। आप अपनी उस अमाउंट को विड्रॉल करें किसी सेकंड एक्सचेंज पे जहाँ पर अभी तक वो ट्रेड किया जा रहा होता है, तो सून एज पॉसिबल लोग क्या करते हैं, उसको सेल आउट कर देते हैं। तो कुछ ना कुछ बचत के चांसेस होते हैं और कुछ ना कुछ बिल्कुल मजीद जो है ना ज़ीरो होने के भी चांसेस होते हैं। डिजिटल मार्केट के ऊपर कॉइन्स और टोकन्स पे रहते हुए ट्रेड की जा रही होती है और यही जो कॉइन्स और पेयर हैं ये ऊपर भी जाते हैं, नीचे भी जाते हैं। सेल एंड बाय आप इसी तरह कर सकते हैं। कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जो एक दिन में 5% हाई करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो न्यूली लिस्टेड होते हैं बाइनेंस के अंदर या किसी भी एक्सचेंज के ऊपर, तो वो कम से कम एक दिन के अंदर 1000%, 1500%, इवन के 2000% तक भी ईजिली कर जाते हैं। फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना स्टार्ट हो जाते हैं। डिजिटल मार्केट की यही एक फितरत है कि जब हम किसी कॉइन को देखते हैं कि वो 1000% पे जा चुका है, 1000% पे हो चुका है, तो मैक्सिमम लोग 70% लोग उसको टॉप पे जाके बाय करते हैं कि मज़ीद यहाँ से ये ऊपर जाएगा। तो जैसे ही वो नीचे जाना स्टार्ट हो जाता है तो हम टोटल लॉस पे जाना स्टार्ट हो जाते हैं। जो तो थोड़ा सा लॉस लेके बाहर निकल जाते हैं तो वेल एंड गुड, उनके लिए अच्छी बात है। मगर जो डीट हो जाते हैं और पक्के हो जाते हैं और कहते हैं नहीं जी सानू फ़ायदा ही होना चाहिए ना, अज नहीं तो कल असी प्रॉफिट निकल जाएंगे, तो सर वो लोग अपनी इस एक गलतफहमी का शिकार हो गए तो इतना एक ज़्यादा लॉस पे चले जाते हैं, ना यहाँ के ना वहाँ के। एंड दी एंड वो कहते हैं जी अब चाहिए 1 साल में ऊपर जाए या 5 साल में जाए, हमने जितने का लिया हमने उतने का ही बेचना है। तो खुदा न खास्ता अगर वही कॉइन मार्केट के अंदर अगले 6 महीने बाद या साल बाद डील स्टेट कर दिया जाता है तो आप 100% लॉस में चले जाते हैं। जबकि इसके अपोजिट अगर बात की जाती है फॉरेक्स मार्केट की, तो फॉरेक्स मार्केट के अंदर मुख्तलिफ डिजिटल करेंसीज़ को एज अ पेयर बना के चलाया जा रहा है। यानी यूरो है, जैपनीज़ येन है, GBP ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, जैपनीज़ येन, और ऐसे ही मुख्तलिफ और बहुत सारे पेयर्स मौजूद हैं फॉरेक्स मार्केट के ऊपर। इसी तरह फॉरेक्स मार्केट पे जो बाकी दूसरे पेयर होते हैं जिनको हम मेटल पेयर कहते हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लाटिनम है, और रॉ मटेरियल में अगर बात करते हैं तो US ऑयल आ जाता है जो रॉ मटेरियल में। इसी तरह एक और ऑयल है। तो ये फॉरेक्स मार्केट में हमें कुछ ना कुछ पेयर्स अवेलेबल हो जाते हैं जिस पे हम सेल और बाय ईजीली कर सकते हैं। तो वो लोग जो ये चाहते हैं कि हमारा बिल्कुल भी 1% भी लॉस ना हो, चाहे हमें साल इंतज़ार करना पड़े या 5 साल इंतज़ार करना पड़ता है, तो हमें लॉस जो है वो बर्दाश्त नहीं होता। तो उनके लिए सबसे अच्छी रिलायबल और बेहतर जो ऑप्शन है वो डिजिटल मार्केट है। चाहे वो बाइनेंस पे रहते हुए ट्रेड करें, बिटहब पे रहते हुए ट्रेड करें या बिट्रेक्स पे रहते हुए ट्रेड करें। ये काफ़ी जो टॉप की एक्सचेंजेस हैं जो आपके साथ कभी फ्रॉड नहीं करेंगी, कभी बंद नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे लोगों का एक हाई अमाउंट के अंदर जो है लोगों का यहाँ पर सरमाया लगा हुआ है। आज के दिन अगर आप BTC मार्केट को थोड़ा देखते हैं BTC USDT के साथ, तो ओपन जो मार्केट हुई थी 13,756 पे ओपन हुई थी। मैक्सिमम जो हाई हुई 13,954.99 पे ये मैक्सिमम हाई हुई, और इसका मैक्सिमम लो अगर देखा जाए तो 13,756.06, यानी जहाँ से मार्केट ओपन हुई वहाँ से ऊपर ही ऊपर जाती रही, दोबारा नीचे नहीं आई। तो अभी आप रिसेंटली कैंडल देख सकते हैं 1 घंटे की जो कि नीचे जाने के लिए तैयार है, बट ये भी मार्केट में एक ट्रैप होता है। कैंडल स्टिक को आप ज़रूर समझिएगा। हर कैंडल स्टिक आपके साथ बात करती है, हर कैंडल स्टिक आपके साथ कुछ इस अंदाज से बोल रही होती है। अगर तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा है तो आप कैंडल स्टिक को यूज़ करते हुए, कैंडल स्टिक को समझते हुए बेहतर अंदाज से आप अपनी ट्रेड लगा सकते हैं और हमेशा प्रॉफिट ले सकते हैं। बट अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो फॉरेक्स मार्केट पे रहते हुए किसी भी आप ब्रोकर पे अगर अपना बनाते हैं, अकाउंट बनाते हैं, तो मैं रिकमेंड मैक्सिमम यही करता हूँ कि आप अपना एक अकाउंट बनाएं एक्सनेस के ऊपर, और एक्सनेस पे अकाउंट बनाने के बाद आप उस पर ट्रेड करें, डेमो अकाउंट पे ट्रेड करें और 6 महीने लगा के आप उसको सीखें। सेल क्या होता है, बाय क्या होता है, अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली मुख्तलिफ ट्रेंडिंग है, आपने इन चीज़ों को सीखना है। तो जैपनीज़ कैंडल के अंदर हैमर क्या होता है, फलां केड़ी होती है, ये केड़ी होती है, ऊपर क्यों जाती है, नीचे, तो उसके लिए लाजिम है आप न्यूज़ को फॉलो करें। न्यूज़ को फॉलो करने के साथ साथ न्यूज़ को फॉलो करें। जैसा कि आजकल अमेरिका में इलेक्शन थे आज के दिन, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की तो निकल पड़ी, तो उनके जो मदे मुकाबले में आए थे, जो उनके बिल्कुल आमने सामने जिन्होंने टकरा किया, तो होप्स हो कि वो अब जो है ना उनसे लीड कर जाएंगे। अब डॉलर की क्या वैल्यू होगी, हाई जाएगा, डाउन जाएगा, क्या करेगा। मैक्सिमम जितने बड़े जो ट्रेडर हजरात हैं आज के दिन ट्रेड उन्होंने नहीं लगाई।
तो ये एक जो है अक्लमंदी का तकाज़ा होता है, ये नॉलेज होता है, और इसी नॉलेज की बुनियाद के ऊपर आप प्रॉफिट लेते भी हैं और अपना जो कैपिटल है उसको सेव भी करते हैं। बाकी इसके साथ साथ फॉरेक्स मार्केट के कुछ लोगों के एतराज़ात हैं और इख्तलाफ थे फॉरेक्स मार्केट के ऊपर, वो यही थे कि फ़ॉरेक्स मार्केट बेसिकली गैम्बलिंग है, जुआ है। तो सर गैम्बलिंग भी है, जुआ भी है। जब आप $500 डाल के एक दिन के अंदर $500 की तवक्कुआत रखते हैं और एक्सपीरियंस आपका नया नया महीना नहीं हुआ, आपने डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस की है और आप थोड़ा लगा के ज़्यादा लेने की चाहत रखते हैं, तो गैम्बलिंग फॉरेक्स नहीं करती, गैम्बलिंग आप ख़ुद कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको मज़ीद और बताता चलूँ, फॉरेक्स को शुरू करने से पहले लर्निंग लाजमी है, ठीक है। लर्न फॉरेक्स अर्न डॉलर्स, ये फॉरेक्स का असूल है। बहुत सारे लोगों की फितरत ऐसी होती है जो कहते हैं नहीं जी हम सीखना नहीं चाहते, बस हम कुछ करना चाहते हैं। तो यार जब सीखोगे नहीं तो करोगे क्या? तो यहाँ पे मैं एक जुमला बोलता होता हूँ, खोते का सर। तो फॉरेक्स इंतहाई आसान है अगर आपके पास स्टेमिना है, सब्र है। सर टाइम किसी के पास भी नहीं होता, मेरे पास भी टाइम नहीं होता। तो बहुत सारे लोगों को जब बोला जाता है यार फॉरेक्स सीखें, कहते हैं जी टाइम नहीं है। पूछा चाहे टाइम क्यों नहीं है, जी बस अपने फ्यूचर के लिए भाग रहे हैं। तो यार जब फ्यूचर के लिए भाग रहे हो, क्यों भाग रहे हो जी? पैसा कमाने के लिए। तो फॉरेक्स क्यों आप लर्न नहीं करना चाहते? बस जी टाइम नहीं। तो यार जब फॉरेक्स लर्न करोगे, सीखोगे, तो पैसा आपको यहाँ से भी मिलेगा। तो ये एक लोगों का अलमिया है। मज़ीद एक और बात ज़रूर करूँगा कि हम लोगों का ना एक ये भी अलमिया है कि हम जब किसी भी काम को स्टार्ट करने लगे होते हैं या किसी भी काम का आगाज़ करते हैं, तो हम मशवरे जो है ना, मशवरा हमारे लिए बड़ा लाजमी होता है। तो हम मशवरे उन लोगों से जाके ले रहे होते हैं। एक किसी टैक्सी ड्राइवर से, कोई मोची बैठा हुआ है, किसी मोची से जाके आपने पूछ लिया। अब सीख आप फॉरेक्स रहे हैं या सीखना आपने डिजिटल मार्केट है, तो आप यूट्यूबरों का सहारा ले लेते हैं, ठीक है। मैं फिर भी नाम नहीं लेता, बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जिनका थोड़ी सी मैं क्लास वगैरह लेता हूँ, तो वो थोड़ा सा राय रास्त पे भी आ जाते हैं, जी हमें तो पता नहीं था कि ऐसे भी होता है। तो उन लोगों को नॉलेज नहीं है, वो बेसिक यूट्यूबर हैं। वो यूट्यूबर क्यों है कि एक लंबी लंबी अपनी वीडियो बनाना, 1.5-2 घंटे की अपनी जो उनकी स्ट्रीमिंग है उनको पूरा करना, तो ये तमाम उनके जो है ना एक गुर होते हैं कि अपने चैनल को किसी तरीके से मोनिटाइज़ कर लिया जाए और यहाँ पे डेली बेस पे कोई ना कोई ब्लंडर मार दिया जाए। मेरे इस चैनल के ऊपर अभी तक जितनी भी वीडियोज़ आ चुकी हैं, मेरी कोई भी वीडियो नॉलेज से हट के नहीं है। और क्रिप्टो मार्केट या किसी भी किस्म की इस जो मार्केट है, कम्युनिटी है, इससे हट के मेरी कोई भी वीडियो आपको नहीं मिलेगी। तो हम लोग बेसिकली मशवरे क्या कर रहे थे। अब एक इंजीनियर है, इंजीनियर जाके किसी डॉक्टर से मशवरा ले, जी मैं ये काम करना चाहता हूँ, कैसे करूँ? तो ज़ाहिर बात है डॉक्टर ने तो उसको बोलना है कि नहीं यार तेरा काम तो वो काम ही नहीं है, मेरा काम करो, मेडिकल कर लो, बहुत अच्छा पैसा है। तो माजरत के साथ मेडिकल वालों को भी जो है ना, आज एक अल्फाज इस्तेमाल करूँगा, तो मेडिकल वाले भी ये नहीं कहते कि पेशेंट आ गया, वो कहते हैं जी ये हमारा कस्टमर आ गया, इसको बहुत अच्छे से ट्रीट करें। तो अगेन इंतहाई माजरत के साथ। तो अब आप अगर इंजीनियर हैं किसी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड के अंदर, तो आप किसी जाके कंस्ट्रक्शन का जो एक इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर जो है, आप उससे जाके मशवरा लें कि यार मैंने ये एक सर्किट डिज़ाइन किया या मैंने ये चीज़ बनाई है, इसको किस तरह जो है आगे प्रोसीड किया जाए, तो इसमें क्या एक अमेंडमेंट की जाए। तो वो कभी भी आपको मशवरा नहीं दे पाएगा, क्योंकि दोनों की फील्ड ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो डियर मशवरा उन लोगों से करें जो लोग आपको एक रिलायबल आंसर भी कर सकें, ठीक है। जूता फटा है तो मोची से जाके मशवरा करें कि यार मैं इसको सिलाई कैसे करूं कि बुरा भी ना लगे। घर में अगर किसी किस्म का कोई काम है, कारपेंटर का है, जो भी है, तो कारपेंटर का काम कारपेंटर को ही बताएं, ना कि किसी प्लम्बर को बता दें, ठीक है। तो हमारी जो डायरेक्शन है, हमारी डायरेक्शन खुद से ही उलट है। सीखना हम नहीं चाहते, मशवरे उन नाकाम लोगों से कर रहे हैं जो अपनी ज़िंदगी में खुद नाकाम है। यहाँ पे एक और बात करूँगा फॉरेक्स के हवाले से कि हमने किसी को आज से कम 2 साल 3 साल पहले देखा था कि वो फॉरेक्स कर रहा था कि भाई फॉरेक्स बहुत अच्छी है, मैं भी कर रहा हूँ। तो 3 साल बाद उससे जाके फिर बैठते हैं और वो बंदा होगा जो फॉरेक्स में नाकाम होगा, तो वो आपको हाथ जोड़ के कहेगा ओ नहीं यार फॉरेक्स में ना जाएं, यार फॉरेक्स में ना जाएं, फॉरेक्स बिल्कुल जो है ना ख़राब कर देगी और बिल्कुल कंगला कर देगी। तो भाई हर कोई बंदा एक जैसा नहीं होता। मुझे भी फॉरेक्स पे लॉस होता है, डिजिटल मार्केट पे मुझे लॉस होता है, बट मैंने कभी ये नहीं बोला कि मार्केट गलत है। मैं वहाँ पर अपनी ज़ात की एक प्रिपरेशन करता हूँ, थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करता हूँ कि यार मैं कहाँ पे गलत था कि मुझे लॉस हुआ। मैं कभी नहीं कहता कि मार्केट ने मेरे साथ गलत किया। क्या मैंने न्यूज़ को फॉलो करने में कोई ताख़ीर की? क्या मैंने जल्दबाजी की? तो फॉरेक्स मार्केट में सिर्फ वही लोग नाकाम हैं जो जल्दबाजी करते हैं और ग्रेटिंग टाइप उनके माइंड होते हैं, लालची माइंड होते हैं कि भाई थोड़ा टाइम लगा के थोड़ा पैसा डाल के ज़्यादा पैसा बनाया जाए। तो
जो एक नुकसान है ना, जो कुछ जिसको बोलते हैं ना कि भाई आपको ठुक गई है या आपको ठुक जाएगी, तो लाजमी 100% आपको ठुकती है। बाकी इसके साथ साथ थोड़ी सी बात मज़ीद वीडियो को एंड करने से पहले एक चीज़ आपको ज़रूर बताता चलूँ कि जो ऑनलाइन कंपनीज़ होती हैं बेसिकली कंपनियां नहीं होती, ये ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं। तो ऑनलाइन वेबसाइट मैक्सिमम 95% मनी ट्रेलिंग की बेस पे चल रही होती हैं। आपने पैसा दिया, सिस्टम में आ गया, आपके बाद आने वाले ने पैसा दिया, कुछ आपको दे दिया गया, कुछ कंपनी ने रख लिया, उसके बाद आने वाला, तो ये तमाम एक मनी ट्रेलिंग का सिलसिला जो है वो चलता रहता है। तो यार कब तक कंपनियों के सहारे चलते रहोगे? आज अगर एक कंपनी से अच्छा बनाया है तो कल दूसरे आने वाली कंपनी से जो बनाया वो भी जाता रहेगा। तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ये है कि अपनी लर्निंग करें, अपने आप को प्रिपेयर करें और अपने फ्यूचर के लिए कुछ सीखें। अगर एक इंजीनियर भी बनता है तो कम से कम 7 साल लगा के एक इंजीनियर तैयार होता है। और आप ये सोचें कि भाई 6 महीने और साल लगा के आपको डिजिटल मार्केट या फॉरेक्स मार्केट समझ नहीं आई, तो सर इसमें फॉरेक्स मार्केट का या डिजिटल मार्केट का कसूर नहीं है, इसमें टोटल लायबिलिटी, टोटल कसूर आप लोगों का खुद है। मैं अगर अकाउंट मैनेज करता हूँ, अकाउंट की मैनेजमेंट लेके चलता हूँ, तो वहाँ पर मेरे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, कुछ मेरे पेडेड ग्रुप भी हैं जहाँ पर लोगों को मैं लर्निंग भी दे रहा हूँ और सिखा भी रहा हूँ। और पेडेड से मुराद ये नहीं कि मैं पैसे लेके सिखा रहा हूँ, वो लोग जिनके अकाउंट में लेके चल रहा हूँ, हैंडल कर रहा हूँ, और डेली बेस के ऊपर जो ट्रेड लग रही हैं, क्लोज हो रही हैं, प्रॉफिट में जा रही हैं तो क्लोज क्यों नहीं कर रहा, लॉस में जा रही हैं तो क्लोज क्यों नहीं कर रहा, या प्रॉफिट में जा रही हैं तो क्या मुझे क्लोज करना चाहिए कि नहीं। तो एक बेहतरीन क्लास वाला माहौल होता है, लोग मेरे से सीख रहे हैं और यकीन माने ऐसे ऐसे लोग हैं जो मुझे लीड करके जा रहे हैं। अब सिखाने को तो मैं यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने के लिए बैठा हूँ, मगर मुझे भी वो लोग लीड करते हुए चल रहे हैं, तो मुझे काफ़ी खुशी होती है कि वो लोग मेरे से अच्छा सीख रहे हैं और मेरे से अच्छा बनाने की एबिलिटी रख रहे हैं। बट जब वही लोग अपना कुछ ना कुछ रियल पैसा लगाते हैं, मशवरे भी बड़े दे रहे होते हैं कि ऐसे कर लें सर जी, ऐसे कर लें, ऐसे क्यों नहीं किया, तो उनको मैं एक मशवरा देता होता हूँ, यार $100 अपना डालो ना ज़रा रियल अकाउंट में। तो एक दिन जब गुजरता है ना, और एक दिन के 12 घंटे गुजरते हैं, कुछ ट्रेडें लॉस में जा रही होती हैं, या हफ्ते बाद एक दिन भी अगर ट्रेड लॉस में चलेगी ना तो टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं। तो जहाँ तक टांगें कांपने की बात है तो सर लायबिलिटी किसी की कुछ भी नहीं होती है, ये फॉरेक्स है। फॉरेक्स देती भी अच्छा है और फॉरेक्स लेती भी अच्छा है, बट जिसके पास मैनिपुलेटिंग का एक एक्सपीरियंस होता है और अच्छे अंदाज से वो अकाउंट को मैनेज करना जानते हैं तो कभी भी लॉस नहीं होने देते। और यहाँ पर अगर लायबिलिटी ले ली जाए कि भाई नफ़ा नुकसान का ज़िम्मेदार हम खुद हैं ये, तो इससे बेहतर है कि हम अपने अकाउंट्स के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दें, हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिलायबल है। बेसिक अकाउंट मैनेज करने का मकसद ये है कि मैं जो स्ट्रेटजीज़ लेकर चल रहा हूँ, आप मेरी उन स्ट्रेटजीज़ को सीखें, समझें, लर्न करें, चाहे 6 महीने तक उसको सीखें, चाहे साल तक सीखें, या तब तक सीखते रहें जब तक आपको समझ नहीं आ जाती। आपको पैसा तो आ रहा है ना, डेली बेस पे, वीकली बेस पे, मंथली बेस पे, आपकी जेब में तो कुछ जा रहा है। आपका वो जो एक एतराज़ था कि भाई हम ज़िंदगी में दौड़ लगा के चल रहे हैं कुछ करने के लिए, कुछ हासिल वसूल करने के लिए, तो वो आपको आपका अकाउंट मैनेज के ऊपर भी आपको मिल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, होप्स हो कि मेरी जितनी भी एक बात का खुलासा था कि डिजिटल और फॉरेक्स मार्केट में दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों के दरमियान कौन सी ज़्यादा रिलायबल है, और एंड द एंड फिर बताता चलूँ कि जिसने जिस मार्केट को अच्छे अंदाज से सीख लिया है उसके लिए वही मार्केट ज़्यादा बेहतर है। जिसने जिस मार्केट में अच्छा खासा नुकसान किया है उस बंदे के लिए वो मार्केट इंतहाई नेगेटिव है और इंतहाई एक बुरा तासुर पेश करके वो उस मार्केट को लेके चल रहा है। तो यहाँ पर एंड द एंड मैं आपसे गुजारिश चाहूँगा कि वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।